अंतिम जीत उन सब की हुई है जो इस संग्राम में सारथी बनकर घेवर के साथ खड़े रहे। फरियाद में बहुत रोया है थारा बड़ा भाई। अब मुझे छोड़ के मत जाना। हम तो ना होके भी आपके साथ ही थे भाई साहब। कुंदन भाई साहब, मुझ में आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है भाई साहब। इस मुझे माफ कर दीजिए। भाई माफी नहीं मांगा करते, भाई गले मिलते हैं। भाई साहब, आज आप आ गए तो ऐसा लग रहा है कि हम सबकी टूटी हुई हिम्मत वापस आ गई। भाई साहब, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पर। जब घेवर को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हम उसके रास्ते का कांटा बने। मैंने क्या नहीं कहा आपको, मुझे माफ कर देना भाई साहब। अगर आप सबको माफी मांगनी ही है तो घेवर से मांगिए। गलती की होती तो माफी भी मांग लेती, लेकिन मैंने पाप किया। पाप की माफी कैसे मांगू तुमसे घेवर? जीजा कहती हो ना तुम मुझे, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। न तुम्हारी सच्चाई देखी, न तुम्हारा दुख। हो सके तो माफ कर देना घेवर। मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे क्या क्या नहीं बोला और तूने सब कुछ सहा। आप सब तुम्हारे बड़े हैं और बड़े सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। आप सबकी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो वही करता जो आप लोगों ने किया। किसी अपने को खोने का डर इंसान से क्या क्या करवा देता है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। जीजा, आप रोइए मत। किसी और की गलती का दोष आप खुद को क्यों दे रही हैं? शंकुड़ी जीजा जानती थी कि हम दोनों के बीच कितना प्रेम है और इसीलिए हमें अलग करने के लिए उन्होंने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया। झूठी उम्मीद में मैं मां बनने के सपने देखने लगी थी, लेकिन सच तो आज भी वही है ना कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। नहीं जीजा, ऐसा नहीं है। आपको किसने कहा कि आप कभी मां नहीं बन पाओगी? आजकल तो डॉक्टर लोग बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। आप देखना, आपकी गोद जरूर भरेगी जीजा। और कन्नू हमारे अलावा अगर किसी को मां कहेगा ना तो वो आपको कहेगा। हम सब थारे अपराधी हैं, हमें माफ कर दे बेटा। विक्रम साहब, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। एक छोटी सी माफी रिश्तों की बड़ी बड़ी दरारें भर देती है। और घेवर तो आपके भाई साहब को यमराज से लड़कर वापस लेकर आई है। माफ करिएगा,
शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गई। नहीं, तुम सही कह रही हो। घेवर, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने दुख के आगे तेरा दुख तो अनदेखा ही कर दिया। जब बड़े भाई साहब की तरह थारा साथ देना चाहिए था, तब मैंने थारा साथ छोड़ दिया। नहीं भाई साहब, आप माफी मत मांगिए। मैं जानती हूँ आप सब लोग किस दौर से गुजर रहे थे, इसीलिए अब इस घर में ना तो कोई किसी से माफी मांगेगा और ना ही कोई रोएगा। हाँ घेवर, बहुत दिन के बाद हमारे घर में खुशी का मौका आया है। बिल्कुल सही कहा बड़ी माँ साहब आपने। इस बात पे जश्न तो बनता है, क्यों बाबा साहब? बिल्कुल होगा बेटा। आज हमारा सारा परिवार फिर से एक साथ हुआ है, मुच्छा मरोड़ के। कुंदन भाई साहब, गेवर भाभी साहब, जल्दी चलो, गन्नू को कुछ हो गया है। गन्नू, 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 क्या हुआ गन्नू को? गन्नू उठो। कौन सा गन्नू को क्या हो गया? ये उठ क्यों नहीं रहा है? गन्नू, ये खून? ये खून कैसे आया? वो ऐसा कुछ कीजिए ना, हमारे गन्नू को कुछ हो गया है। अबे तू गाड़ी निकाल। जी भाई साहब। कुंदन, गन्नू को लेकर हॉस्पिटल चलते। चलो। ये गन्नू की रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर साहब। अब बताइए ना, इसमें क्या लिखा है? डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर साहब 4 घंटे हो चुके हैं, आपने सारे टेस्ट सारे स्कैन कर लिए हैं, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? जल्दी कीजिए, बताइए हमें। आई एम सॉरी कुंदन जी, गन्नू की रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं आई है और हमें इसे जल्द से जल्द किसी सीनियर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक नहीं आई है मतलब? गन्नू की दोनों किडनीज फेल हो चुकी है। It's complete renal failure. किडनी फेल? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? इतने छोटे दूध पीते बच्चे की किडनी फेल कैसे हो सकती है? ये झूठ है, हमारे बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। उसे कुछ और हो सकता है, ठंड लगी होगी, बुखार आ गया होगा उसे, पर किडनी फेल नहीं हो सकता। अब दोबारा चेक कर लीजिए ना, एक और बार टेस्ट कर लीजिए, हो सकता है रिपोर्ट्स गलत हो। देखिए कुंदन जी, रिपोर्ट्स आने से पहले मैंने खुद ने 3 बार क्रॉस चेक किया है। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गन्नू की रिपोर्ट्स में यही आया है कि गन्नू की बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है, जिसने सीधे उसके किडनी को खराब कर दिया। बच्चे की किडनी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, बस हमारे गन्नू को ठीक कर दीजिए। अभी के लिए हम डायलिसिस शुरू कर रहे हैं, जिससे बॉडी से इन्फेक्शन निकाला जा सके। देखिए, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जिस स्पीड से गन्नू की हालत बिगड़ रही है, गन्नू के पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या मतलब आपका ज्यादा वक्त नहीं है? मुश्किल से 4 महीने।
4 महीने के अंदर हमें गन्नू की किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो आप अभी कीजिए, आप मेरी किडनी ले लीजिए। मैं माँ हूँ गन्नू की, मैं इसे कैसे भी करके बचा लीजिए। आप हमारी किडनी ले लीजिए, हम पिता है उसके, हम स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब आप हमारी किडनी ले लीजिए, लेकिन हमारे गन्नू को बचा लीजिए। जिसकी भी किडनी में आज डॉक्टर साहब ले लीजिए, गन्नू को बचा लीजिए। हम सब तैयार है किडनी देने के लिए। काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन गन्नू की किडनी ट्रांसप्लांट आप में से किसी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि गन्नू एक नवजात शिशु है। इसे बचाने के लिए एक बच्चे की किडनी ही लगेगी, जो साइज और टिश्यू में गन्नू की ही किडनी से मैच करे। डॉक्टर साहब प्लीज, हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे गन्नू को बचा लीजिए। प्लीज संभालिए अपने आप को कुंदन जी। देखिए सच तो ये है कि बच्चों की किडनी मिलना बहुत ही मुश्किल है। वैसे ही डोनर्स की कमी है, और बच्चों के किडनी के डोनर्स तो ना के बराबर हैं। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, लेकिन बिना डोनर के गन्नू को बचाना नामुमकिन है। डॉक्टर साहब आप ऐसा मत कहिए, आप तो मरीजों के भगवान हैं। कुछ तो कीजिए, कोई तो इलाज होगा, पर कैसे भी करके हमारे बच्चे को बचा लीजिए। अगर हमारे गन्नू को कुछ हुआ ना तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। घेवर जी देखिए, मैं सच को बदल तो नहीं सकता। गन्नू जैसे हजारों बच्चे हॉस्पिटल की वेटिंग लिस्ट में डोनर का इंतजार कर रहे हैं। मैं अर्जेंट रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, जैसे ही कोई किडनी डोनर मिल गया मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। कुंवर साहब, हमारे पास सिर्फ 4 महीने है गन्नू को बचाने के लिए, और अगर इन 4 महीनों में हमें किडनी नहीं मिली तो नहीं, गन्नू को कुछ नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारा। आपको कस्बे के नए सरपंच बनने की हार्दिक बधाई। वाह हुकुम, आपने तो कमाल कर दिया। सरपंच बनते ही आपने कस्बे में बच्चों का अस्पताल खोल दिया, वो भी हवेली में। हम नहीं चाहते कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के बीमार होने पर वो बेबसी महसूस करे जो हमने की है। अगर समय पर इलाज हो जाए तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। जो हमारे गन्नू के साथ हुआ वो गांव के किसी बच्चे के साथ नहीं होगा। आज से गांव के हर बच्चे का इलाज डॉक्टर कपिल करेंगे। सरपंच हुकुम कुंदन साकी, 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 सरपंच हुकुम कुंदन साकी। कुंदन, इस भले काम के बदले हमारे गन्नू को जरूर दुआएं मिलेंगी।
आपने गांव में बच्चों का डॉक्टर बुलाकर एक भला काम किया है कुंदन। हमने एक सरपंच का धर्म तो निभा लिया मासा, लेकिन एक पिता का धर्म नहीं निभा पाया। अब तक हम गन्नू के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब समय बहुत कम बचा है। अगर जल्द से जल्द गन्नू के लिए किडनी डोनर नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा हमारे गन्नू का। घेवर, भाई साहब शांत हो जाइए। हिम्मत से काम लो घेवर। भगवान अगर मुसीबत देते हैं तो उसका हल भी जरूर देते हैं। पता नहीं वो कब क्या चमत्कार करते। संभालो संभालो खुद को। डॉक्टर चावला का मैसेज है, वो गन्नू की रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। गन्नू की दवाई का वक्त हो गया। केवर, वो गन्नू की नई रिपोर्ट्स कहाँ हैं? डॉक्टर चावला को भेजनी है, हमें दे दो जरा। पुरानी वाली तो यही है। कुंवर साहब, इन दोनों में से कौन सी फाइल चाहिए? इतना भी नहीं पता तुम्हें कि गन्नू की नई रिपोर्ट्स कौन सी है? यह साफ साफ तो लिखा है, यह भी नहीं पढ़ा जाता। सब काम हम ही करें। सॉरी, हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। समझ सकती हूँ कुंवर साहब, हम दोनों का डर और दुख एक ही है। मैं जानती हूँ आप इस वक्त कितना डरे हुए हैं। डॉक्टर चावला का फोन है। जी डॉक्टर साहब, किडनी का कोई इंतजाम हुआ? नहीं मिली किडनी। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी चली गई। कोई रास्ता नहीं बचा। सब दरवाजे बंद हो गए। सब खत्म हो गया। क्या होगा अब हमारा गन्नू? कितना पिएंगे आप? बस भी कीजिए, ये सही नहीं है आपके लिए। तो और क्या करूं मैं? इतना बेबस मैं आज तक नहीं हुआ। अपने छोटे भाई की कोई मदद नहीं कर पा रहा, गन्नू को नहीं बचा पाया। यही सब सोच सोच कर रहा दिमाग फट रहा है हमारा। पागल हो जाऊंगा मैं। सुनिए ना, आप इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अब तो माताजी महाराज से बस यही प्रार्थना है कि वो कोई चमत्कार करके हमारे गन्नू को ठीक कर दे।
और इस परिवार की खुशियां वापस लौटाए। चल के आऊंगी माँ, तू मुझे ममता का बस सहारा तो दे। मैं तेरे द्वारे पे चल के आऊंगी माँ, तू मुझे ममता का बस सहारा तो दे। बड़ी ऊंची डगर है पहाड़ों की माँ, पार करने का इसको सहारा तो दे। मैं तेरे द्वारे पे तेरे बिना कुछ नहीं है तेरे बाबा। तेरे आंसू हमारी हंसी को फीका कर देते हैं, तो हम तेरा दर्द कैसे बर्दाश्त करें गन्नू? ये कैसा न्याय है आपका माँ? एक माँ होकर आप दूसरी माँ का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही है? क्यों हमारे गन्नू को बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? कि हमारी भक्ति में कोई खोट है माँ, जिसकी सजा हमारे बच्चे को मिल रही है? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अगर तुझे कुछ हो गया ना, पूरी दुनिया में आग लगा देंगे हम। अगर हमारे से कोई गलती हुई भी है तो उसकी सजा मुझे दीजिए। हमारी ममता को, हमारे बच्चे को मत दो, हमारे गन्नू को मत छीनो मुझसे। इस बार आपको हमारी गुहार सुननी ही होगी। अगर भगवान है तो उसे कोई ना कोई चमत्कार दिखाना होगा। हमारे गन्नू को ठीक करना ही होगा, करना ही होगा। कोई तो चमत्कार दिखाना होगा आपको माँ, नहीं तो मैं यहाँ अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी।